Hello everyone, today we will start our new chapter and the chapter name is The Snake and the Mirror. So before you read, do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? तो जब आप नॉर्मली आपको मिरर देखना बहुत पसंद होगा, ठीक है. वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? आपको क्या लगता है उस टाइम पे? एंड हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? तो आपने कभी देखा है कि जो डॉग या कैट या बर्ड मिरर को देखते हैं, वट डू यू थिंक इट सीज? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या महसूस होता है, क्या सोचते हैं? ठीक है. नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, स्नेक एंड अ मिरर. तो ये एक स्टोरी है जिसमें डॉक्टर, स्नेक है और मिरर है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट होता है, हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारे स्नेक ने कभी कॉइल्ड किया है एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट में स्नेक रहा है. ठीक है. अ फुल ब्लडेड कोबरा, जो इसको हम बोलते हैं अ फुल ब्लडेड कोबरा. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सब साइलेंट हो गए. तो क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, कोई एक डॉक्टर है होम्योपैथ का. ठीक है. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. तो ये टॉपिक तब आया जब हम सारे डॉक्टर्स स्नेक की बात कर रहे थे. वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल. और वो जो डॉक्टर थे होम्योपैथ के, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू किया. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. तो वो थी एक हॉट समर की नाइट और बज रहे थे 10 o'clock. मैंने अपना मील किया रेस्टोरेंट में और जब मैं वापस घर पहुंचा तो मैं नॉइज़ सुन सकता था जब मैंने अपने घर के दरवाजे ओपन किए. ठीक है, तो वो बहुत फैमिलियर साउंड था क्योंकि कोई भी कह सकता था कि मैं अपना जो रूम था वो रैट्स के साथ शेयर कर रहा था. मैंने अपना मैच बॉक्स निकाला और कैरोसिन लैम्प में लाइट जलाई. ठीक है. The second paragraph है, the house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earrings were murked. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. ठीक है. तो जो हाउस था उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी बिकॉज वो एक स्मॉल रेंटेड हाउस था और वहाँ पे सिर्फ मैं मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जाता था क्योंकि आधा से ज़्यादा समय वो उससे बाहर रहता था. ठीक है, घर पे ज़्यादा रह नहीं पाता था. एंड जो उसके पास एक दैट इज़ अर्निंग विथ स्मॉल क्वांटिटी. मर्ग मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में उसके पास मेडिकल प्रैक्टिस का टूल्स थे. ठीक है. एंड उसके पास 60 रुपीज़ थे अपने सूट केस में और सूट केस में उसके कुछ शर्ट्स थे, धोतीस थे और एक सॉलिटरी ब्लैक कलर का कोट था. ठीक है, दैट्स इट. थर्ड पैराग्राफ में है, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tile roof with long supporting gables and that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats too, and from the beam I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind God seemed to have taken time off. ठीक है, तो मैंने अपना ब्लैक कोट और वाइट शर्ट वगैरह निकाल के टांग दिए. मैंने अपनी जो विंडोज़ थी वो ओपन कर दी. जो 2 विंडोज़ थी मेरे रूम की वो ओपन कर दी, जिसका जो मेन आउटर रूम था, जो फेस था, वो एक गार्डन ओपन यार्ड की तरफ खुलता था. मेरे इट हैड अ टाइटल्ड रूफ. जो रूफ था वो क्या था, टाइल लगे हुए थे उस रूफ पे. एंड सपोर्टिंग गैबल देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, अपर पार्ट ऑफ अ वॉल. ठीक है, तो गैबल लगा हुआ था. दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. और उसमें कोई सीलिंग नहीं थी. और बहुत इस सीलिंग ना होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैट्स आते थे. ठीक है, और आई मेड माई बेड. उन्होंने अपना बेड निकाला, उसमें चादर बिछाई उन्होंने और उसको क्लोज टू द वॉल, मतलब खिसकाया बेड को वॉल के पास. आई ले डाउन. वो थोड़ी देर के लिए लेट गए लेकिन उन्हें नींद नहीं आई और बहुत जल्दी वो बरामदा में कुछ हवा लेने के लिए चले गए, लेकिन तब तक वहाँ से हवा भी लग रहा था कि चली गई है.
Fourth, I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. ठीक है, और वो रूम में गए वापस क्योंकि बाहर हवा नहीं चल रही थी. वो अपने चेयर पे बैठे, उन्होंने एक अपने बॉक्स, टेबल के बॉक्स में से एक बुक निकाली जिसका नाम था Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. ठीक है, और मैंने वो टेबल पे रखी वो बुक जहाँ पे एक लैम्प जला हुआ था, लैम्प रखा हुआ था और वहीं पे एक लार्ज मिरर था और उसी के पास एक कॉम मतलब कंघी वहाँ पे पड़ी हुई थी मिरर के पास. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard that sound from above. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सामने मिरर पड़ा हो तो कोई भी उससे नकार नहीं सकता या उसको खुद को देखने में इग्नोर नहीं कर सकता है. ठीक है, तो जो ऑथर है या जो डॉक्टर है उसने फटाफट से, क्योंकि वो एडमायरर था ब्यूटी का, ठीक है, अपनी, और वो मैरिड नहीं था, हैंडसम था दिखने में, अनमैरिड था और डॉक्टर है, तो वो खुद को क्या करता है, वो एक तरीके से मिरर को पिक करता है और ख़ुद को संवारने की कोशिश करता है और कॉम लेता है और अपने हेयर पे मारना शुरू करता है कॉम को. ठीक है, I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grown a thin mustache to look more handsome. ठीक है, तो जब वो अपने फेस को मिरर में देखता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है कि वो शेव करेगा डेली एंड ग्रोन अ थिन मुस्टैच, बहुत पतली सी एक मुस्टैच रखेगा और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगेगा. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ और डॉक्टर हूँ. ठीक है, बैचलर यहाँ पे बोला गया है अनमैरिड को कि मैं एक अनमैरिड हूँ और एक डॉक्टर हूँ. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. ठीक है, तो जब ये बातें कर रहा होता है तो वो दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है क्योंकि वो जब मिरर को देखता है तो स्माइल करता है और बोलता है कि मैं ये स्माइल अब हमेशा रखूँगा अपने फेस पे क्योंकि इससे मैं और हैंडसम दिखता हूँ. आफ्टर ऑल मैं अनमैरिड हूँ और डॉक्टर हूँ. लेकिन साथ ही साथ उसका जो ऊपर से उसके रैट्स की आवाज़ आ रही थी. ठीक है, आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. तो वो दोबारा से जब ये सोच रहा होता है तो उसके दिमाग में एक और बात याद आती है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए और मैं शादी करूँगा तो एक वुमेन डॉक्टर से करूँगा और वो मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हो, गुड मेडिकल प्रैक्टिसर हो एंड उसको मोटा होना ज़रूरी है. और उसका वैलिड रीज़न क्या है मोटे होने का कि अगर मैं कोई बाई चांस गलती कर देता हूँ तो मैं तो भाग जाऊँगा लेकिन वो भाग नहीं पाएगी अपने मोटापन की वजह से. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा होता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है और उसके सामने टेबल होता है तो अचानक से उसके जो ऊपर की रैट्स की भागा दौड़ी करने की साउंड थी वो बंद हो जाती है और सडनली उसे एक थड सी आवाज़ आती है. ठीक है, जब हम कोई चीज़ भारी चीज़ नीचे गिराते हैं तो आवाज़ आती है, वैसे उसको आवाज़ आती है जैसे कोई रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिर गई हो. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. ऑब्वियस सी बात है, कोई डरने की बात है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रैट गिरा होगा या कोई ट्यूब आके गिर गई होगी. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. ठीक है, डरने की बात नहीं है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि एक्चुअल में क्या है. नो सूनर हैड आई टर्न दैन अ fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning was simultaneous. ठीक है, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं क्या देखता हूँ, दैट इज़ एक फैट स्नेक जो चेयर पे गिरा है और आधा मेरे शोल्डर पे लैंड हुआ है और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं.
I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such things. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. ठीक है, मैं वहाँ पे जंप नहीं किया, मैंने घबराया नहीं, गिरा नहीं, ज़ोर से चिल्लाया नहीं. ठीक है, और देयर वॉज नो टाइम टू डू थिंग्स, एनी सच थिंग्स. ऐसा करने का कुछ टाइम बचा ही नहीं था, क्योंकि स्नेक क्या है, उसके शोल्डर को कॉइल कर चुका था. मतलब उसने बहुत ज़ोर से टाइटली उसके शोल्डर पे वो बैठ चुका था, उसके आर्म पे उसने कॉइल्ड कर चुका था. एंड जो उसका जो फेस था वो हार्डली 3 और 4 इंचेस उसके फेस से दूर था डॉक्टर के. और अगर मैं करेक्टली बताऊं तो मेरी हालत ऐसे हो गई थी जैसे कि कोई स्टोन हो गया हो. ठीक है, क्योंकि मेरा बॉडी तो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, स्टोन बन गया था, लेकिन जो मेरा माइंड था वो बहुत एक्टिव था. डोर ओपन हो रखा था, चारों तरफ क्या था, डार्कनेस था. सिर्फ कहाँ पे लाइट थी, जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, और मेरी बॉडी ऐसे लग रही थी कि पूरी स्टोन की बन गई हो. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स. और तभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि वो इंसान, वो गॉड जिसने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है, ये पूरी यूनिवर्स बनाई है, गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड नथिंग समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. ठीक है, ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ बोला और उसे कुछ पसंद नहीं आया गॉड को, और उसी के लिए उन्होंने ये स्नेक मेरे ऊपर डाल दिया. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. ठीक है, और मैं इमेजिन कर रहा था कि मैंने बड़े बड़े अक्षरों से अपने दिल पे लिख दिया हो ओ God. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? और धीरे धीरे करके जो मेरा लेफ्ट आर्म था, जिसमें स्नेक ने अपनी पकड़ बना रखी थी, वो धीरे धीरे करके दर्द होने लग गई. ऐसा लग रहा था कि किसी ने रॉड से मेरे को पकड़ रखा है. अगर मैं गलत ना कहूँ तो वो रॉड क्या है, फायर है, मतलब आग उगल रही है, और इतना क्रश कर रही थी वो मेरे आर्म को कि उसमें कुछ स्ट्रेंथ बची ही नहीं थी. अब मैं क्या करूँ? At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck. What was the medicine I had to take? There were no medicine in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. ठीक है, और अगर मैं थोड़ा भी मूवमेंट करता हूँ तो स्नेक क्या है, मुझे अचानक ही क्या है, मुझ पर अटैक करेगा, क्योंकि मैं बहुत ही कम दूरी पे हूँ उसके. एंड अगर वो अटैक करता है तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास मेडिसिन नहीं है इस रूम में, मैं कुछ नहीं हूँ, एक बेवकूफ़ स्टूपिड डॉक्टर हूँ, गरीब डॉक्टर हूँ, और मैं सारा डेंजर भूल चुका था और अपने ऊपर, अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर हंस रहा था. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflection. और ऐसा लगा जैसे गॉड ने मेरी बातों को, जो मैं अपने आप को बेवकूफ़ और स्टूपिड बोल रहा था, वो गॉड को पसंद आया, और इसी की वजह से जो स्नेक है उसने अपना जो हेड है, सर है, वो घुमाया और उसने अपने आप को मिरर में देखा, अपनी रिफ्लेक्शन को देखा. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर. वॉज इट एडमायरिंग its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadows and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्नेक ये पहला स्नेक है जो अपने आप को मिरर में देख रहा है, बट मुझे पक्का पता है कि ये मिरर में देख के क्या सोच रहा होगा. ये अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा होगा, या सोच रहा होगा कि मैं एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता हूँ, मैं अपना मुस्टैच बढ़ाऊँगा, या आई शेडोज़ करूँगा, या मस्कारा लगाऊँगा, या अपने फॉरहेड पे एक स्पॉट पहनूँगा, वर्मिनल स्पॉट पहनूँगा. क्या सोच रहा होगा ये जब अपने आप को मिरर में देख रहा है. आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक. वॉज इट मेल और फीमेल? ठीक है, यहाँ पे जो डॉक्टर है उसे पता नहीं कि ये मेल है या फीमेल है. आई विल नेवर नो, फॉर द स्नेक अनवूंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैम्प. और शायद मुझे कभी पता लगेगा भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके वो उस तरफ
मिरर की तरफ बढ़ने लग गया और उसने मेरा आर्म मतलब मेरा हाथ छोड़ दिया. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर. और वो रेंगते हुए मिरर के सामने खड़ा हो गया. परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर. और बहुत ज़्यादा पास पहुंच के वहाँ पे बैठ गया क्योंकि वो शायद बहुत ज़्यादा क्लोजर देखना चाहता था अपना रिफ्लेक्शन. आई वॉज नो मेयर इमेज cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leaped into the yard and ran for all I was worth. ठीक है, जैसे ही वो मेरे हाथ से निकला तो अचानक से मेरी बॉडी में फ्लैश एंड ब्लड मतलब स्टोन था वो पहले बना हुआ, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी में मांस और ब्लड आना शुरू हो गया. लगने लग गया कि मैं एक इंसान हूँ. ठीक है, और उसने अपनी सांस भरी और धीरे धीरे करके वो चेयर से उठ के फटाफट से डोर की तरफ भागा. डोर से फिर वरांदा, वरांदा से यार्ड, और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा. Few each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" ठीक है, हर कोई जब सारी स्टोरी सुन रहे थे ये तो सब ने रिलीव किया कि मतलब डॉक्टर को कुछ हार्म नहीं पहुंचा. और उन्हीं डॉक्टर में से एक ने बोला कि क्या आपकी वाइफ फैट है? No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, ready person with the gift of a sprinter. ठीक है, थैंक गॉड मेरी वाइफ पतली है, थिन है. ठीक है, और वो बहुत तेज़ भागती है. समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? कि दूसरे डॉक्टर ने पूछा कि जब आप भाग रहे थे तो किसी ने स्नेक ने आपको फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस. इमीडिएटली आई सिमर्ड ऑयल all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. ठीक है, तो डॉक्टर क्या रिप्लाई करते हैं कि मैं उस दिन इतना भागा कि मैं अपने फ्रेंड के हाउस में जाके रुका और मैंने अपने आप को ऑयल से धोया. ठीक है, खुद सिमर्ड किया मतलब लगाया, अपनी बॉडी में ऑयल लगाया, फिर खुद को नहाया, बाथ किया, मैंने अपने कपड़े बदले. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 पे जब मैं घर पहुंचा, ठीक है, अपने फ्रेंड को और दो अदर फ्रेंड्स थे उनको लेके अपने रूम में पहुंचा. तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि कोई थीफ था, उसने सारी चीज़ें वहाँ से ले ली थी. लेकिन एक चीज़, जो रूम था वो पूरा क्लीन आउट हो चुका था, लेकिन नॉट रियली, लेकिन सारी चीज़ें नहीं लेके गया. उसमें से जो एक चीज़ बची थी वो मेरे इंसल्ट के तौर पे वहाँ पे छोड़ के गया. वट वॉज दैट? आई आस्क्ड. द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट, द डर्टी वन. The fellow had such a sense of cleanliness the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो यहाँ पे कोई पूछता है कि what was that, क्या चीज़ थी वो जो छोड़ के आया? तो डॉक्टर ने बोला my vest. ठीक है, मेरा जो कोट था वो इतना गंदा था कि वो जो पर्सन है, जो थीफ था, उसे शायद क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा पसंद थी. बेवकूफ़ वो पर्सन उसको वॉश करके दोबारा पहन सकता था. जब वो सोप एंड वाटर के साथ जब उसको साफ़ करेगा तो वो उसको क्लीन कर सकता है और पहन सकता है, लेकिन उस बेवकूफ़ ने ऐसा नहीं किया. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? दूसरा डॉक्टर पूछता है कि क्या तुमने नेक्स्ट डे स्नेक को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस. इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी. ठीक है, तो डॉक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि मैंने ऐसा स्नेक कभी नहीं देखा कि जिसने अपनी ही ब्यूटी से क्या है, टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, कि ये पहला स्नेक है जिसको ब्यूटी उस पर हावी हो गई हो. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, द ब्यूटी एंड दिस snake, you can freely ask me. Thank you everyone.